साइंटिफिक नोटेशन जैसे इधर है n इंटू 10⁻n, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या है, 232.508, ठीक है। इसको अगर हम इधर दो साइड इस साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब वी आर डिवाइडिंग इट बाय 100, राइट। तो आपका बनेगा 2.32508 बाय 100, ठीक है। अभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बाय 100 कर दिए तो ये इतना हो जाएगा 2.32508 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर 100 से डिवाइड कर दिए तो हमको 100 से इंटू भी करना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि मतलब अगर हम ओरिजिनली लिखे जो है 232.508 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 किए, तब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला चीज आपका क्या है, 2.32508 इंटू 100, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, 0.00016, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.00016 इसको इंटू 10⁻4 कर सकते हैं। अब इंटू 10⁻4 कर रहे हैं तो हमको बाई 10⁻4 भी करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 1.6 बाई 10⁻4, जिसका मतलब क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि सपोज आप एक रैंडम नंबर ले लो 3.182, ठीक है। इसको हम सपोज 100 से इंटू किए या 1000 से, तो 1000 से इंटू किया अगर तो हमको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3182, ठीक है, बाई 1000, मतलब 3182 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे अभी देखिए जो हम लोग, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है कि आपका अगर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो पास वाले चीज को एक टर्म पे लाएंगे। जैसे 10⁻4 को इधर 10⁻4 रहेगा, 10⁻3 आपका 10⁻4 बनाएंगे। कैसे, इसको 8.95 को हम इधर एक 10 एक्स्ट्रा चाहते हैं, तय तो हम इसको बनाएंगे 8.95 इंटू 10। अभी 10 ज्यादा चाहते हैं इस तरफ 10⁻4 बनाने के लिए, तो हमको बाई 10 भी करना पड़ेगा। तो हम, मेरा कुछ दिक्कत नहीं हुआ ना, जो इंटू किए वो उससे बाई कर दी। इसका मतलब क्या है 0.895 इंटू 10⁻, इंटू 10। तो आपका ये वाला क्या है 8.95 इंटू 10⁻3, आपका क्या है 0.895 इंटू 10⁻, इंटू 10⁻1 प्लस 10 3, जो आपका है इधर से आया, ठीक है। तो आपका क्या होगा 0.895 इंटू 10⁻4, ठीक है। वो ही हम लोग लिखे हैं और इसको 10⁻4 को एक साइड करके इसको ऐड करके मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है 10⁻⁻2 था, 10⁻⁻3 था, ठीक है। अभी दोनों को ही हम 10⁻⁻2 के टर्म पे लाएंगे। कैसे, इसको हम 10⁻⁻2 के टर्म पे लाना चाहते हैं तो मुझे इस साइड एक 10 चाहिए, 4.8 इंटू 10, तो हमको बाई 10 भी करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या है 0.48, ठीक है।
तो 0.48 इंटू 10⁻², आपका हो जाएगा, ये 10 आया इधर से और ये 10⁻³ मतलब ये पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रेश करके आपको दिखा रहे हैं, 4.8 इंटू 10⁻³ इसका मीनिंग क्या है, 4.8 इंटू 10/10, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 10⁻³ अब ये दोनों को हम कंबाइन कर लिए तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, 0.48 इंटू 10⁻⁻1-3, तो आपका क्या होगा 0.48 इंटू 10⁻², ठीक है, जो कि हम लोग इधर किए हैं, तो उसको 10⁻² को कॉमन ले लिए, फिर हम लोग कर लिए अपना आंसर, ठीक है। अभी देखिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अभी आपका सिग्निफिकेंट, सपोज आपका ये है आपका नंबर 11.2 ml, अब पॉइंट के बाद जितना भी आएगा आपका अनसर्टेन है, हम इसको 11.2124 भी लिख सकते हैं, ओके। सो इसके लिए हमको कुछ रूल्स देखना पड़ेगा। देखिए रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन से फिगर्स को आप सिग्निफिकेंट मानोगे, इसके पीछे भी आपका एक रूल है। जैसे आपका 285 सेंटीमीटर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये 3 है, इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट है आपका है 2, ठीक है। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो आपका आ रहा है 2। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो है तो ये जीरो हम लोग we will consider it as significant figures, तो आपका आया 4, ठीक है। अभी देखिए zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point, ठीक है। अच्छा डेसिमल पॉइंट इधर है, ठीक है, ये आप लोग देखिए डेसिमल पॉइंट के पीछे अगर जीरोस होगा दे विल बी सिग्निफिकेंट, right side of the decimal point, right of a number and right side of decimal point, there are two things to be considered, ठीक है, right of a number and right side of decimal point, मतलब आपका 0. सपोज 500 है, ठीक है, तो ये आपका राइट साइड ऑफ ए नंबर है और राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट है, तो भले ही ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है, देन ऑल्सो वी विल कंसिडर दिस जीरो एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे अगर आपका आ गया 500.0, ऐसा हम लोग एक एग्जाम्पल अभी करेंगे, ठीक है। अभी दिस जीरो इज जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो दिस जीरो विल बी कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका पूरा ही सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हो जाएगा, हम मेरा आपका आएगा 4, ठीक है। अभी देखिए एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं मेरा एग्जैक्ट नंबर दे दे 2 बॉल्स, तो हम लोग इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है 30x, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए देखते हैं, अभी आपका है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ये बहुत ही इजी पार्ट है। देखिए प्रिसिशन मतलब क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट इन डिफरेंट एटम, भले ही वो एक्यूरेट रिजल्ट के पास ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में पास हो वो प्रिसाइज रिजल्ट से। और एक्यूरेसी मतलब क्या है, क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। सो आई एम शोइंग इट, देखिए ये आपका टारगेट पॉइंट है, अभी टारगेट पॉइंट के एकदम पास पास 4 वैल्यू है, तो आपका क्या है, सिंस इट इज क्लोज टू टारगेट पॉइंट दिस इज एक्यूरेट एंड दिस इज प्रिसाइज, ठीक है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। अभी though they are not close to the actual value, they are close among each other, therefore it is a precise one, ठीक है, because close among each other but not accurate, ठीक है। अभी ये क्या है, पूरा एक के साथ एक का कुछ लिंक दिया है, neither close to each other nor close to the actual value, therefore it is neither precise nor accurate। देखिए सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ,
अभी बताइए कौन सा प्रिसाइज है और कौन सा एक्यूरेट है, ठीक है। अभी ये तीनों वैल्यू क्लोज टू ईच अदर, therefore they are not close to the actual value but they are close to each other, therefore they are precise. Okay, this is close to the actual value 0.502, therefore it is accurate. This is neither close to the precise ones neither close to the actual value, therefore it is neither precise nor accurate, ठीक है। अभी देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो जिस चीज के साथ एडिशन कर रहा है, सपोज 12.11 18.0 प्लस 1.012 आपका आ रहा है 31.122। एनीवे दिस इज अ सिंपल एडिशन वी हैव डन, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिशन के समय हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद जो लीस्ट नंबर होगा उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है। मतलब उसके बेसिस में मेरा पूरा कैलकुलेशन होगा। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें सबसे कम है। तो अकॉर्डिंग टू 18.0 इधर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, ठीक है। तो मेरा आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरा आंसर आया 31.122, तो इसमें मेरा मेरा आंसर विल बी इक्वल्स टू 31.1, इसी में हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अभी राउंड ऑफ का एक जो है कि हम लोग राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसके पीछे आपका एक रूल है, वो भी एनसीईआरटी में अच्छे से है, वो हम आपको समझा रहे हैं। अब ये राउंडिंग का एक रूल है, देख लीजिए। अगर सपोज आपका एक नंबर है, ठीक है, आपको इतना तक राउंडिंग करना है, तो आपका बाद वाला डिजिट अगर लेस देन 5 है तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सपोज आपका बाद वाला डिजिट इतना तक राउंड करना है, आपका बाद वाला डिजिट क्या है 6, तो इट इज ग्रेटर देन 5, तो हम लोग इसे ऐसे राउंड करेंगे 31.2, ठीक है। अभी देखिए अगर आपका बाद वाला डिजिट सपोज 31.15 है, अगर ये ऐसा है तो अगर मेरा इतना तक राउंड करना है और मेरा इसके बाद वाला डिजिट 5 है, अभी क्या होगा हमको देखना पड़ेगा ये ऑड है कि इवन है, ठीक है। अगर ऑड होगा, जैसे ये ऑड है 31.1, वी विल ऐड वन मोर नंबर, ये बन जाएगा 31.2, ठीक है। और अगर ये इवन होगा, सपोज आपका क्वेश्चन में है 31.25, ठीक है, ये इतना तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये बाद में 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, ये बन जाएगा 31.2, ठीक है। तो ऐसे आपको देख के थोड़ा ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखिए, अभी जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, ये केमिस्ट्री में भी कॉमन है, अगर हम लोग डायमेंशन जस्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं लीटर से मीटर क्यूब में जाना चाहती हूँ। सपोज मेरा है 1 लीटर, ये मेरा मीटर क्यूब में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे तो पता है हमको 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो मेरा 1 लीटर क्या होगा, अभी मैं मीटर क्यूब में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं बाई लीटर करूंगी इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये
और इसका वैल्यू का मीनिंग सेम है, तो हम लोग इंटू जो किए बाई वो किए, एक ही बात है। इसमें मेरा फायदा क्या है, लीटर लीटर कट जाएगा और मेरा मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना होगा, x इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखिए कि अभी हम लोग ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है। The digits in a properly recorded measurement are known as significant figures. It is also defined as follows: the total number of figures in a number, including the last digit, whose value is uncertain, is called number of significant figures. ठीक है, जो हम लोग अभी किए हैं। अभी देखिए इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसको दिखाना है। ठीक है, हम लोग क्या किया, अभी हम लोग कर रहे थे जैसे 0 पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.0048। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को अगर इधर लाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसको 4.8 किए, तो हम लोग क्या किए, इसको 10⁻³ से इंटू किए, इस मतलब इसको 10⁻³ से इंटू किए, तो ही तो मेरा 4.8 आएगा ना। तो अगर 10⁻³ से इंटू किया, हमको 10⁻³ से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी एक आएगा। तो ये अगर 0. ये आपका क्या है, 4.8, 0.0048 इंटू 10⁻³, तो इसको हम लोग लिखे 4.8 बाई 10⁻³, तो आपका क्या आएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सही है, ऐसे बाकी आप लोग कर लोगे। अभी इधर देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। देखिए ये जो है 0, दिस इज राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, बट ये 0 के पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग वी विल नॉट कंसिडर। ठीक है, नॉट राइट ऑफ अ नंबर, दो ऑल्दो इट इज राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, इट इज नॉट राइट ऑफ अ नंबर, देयरफॉर इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, इधर देखिए, दिस 0 इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, देयरफॉर देयर आर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हम लोग रूल डिस्कस करके आए हैं, अगर आप भूल गए हैं उधर से देख लीजिए। 505, 5005, it is in between two non-zero digits, therefore all are considered as significant figures. 4, 126, 1000, इधर देखिए कॉमा है, it is, although it is right of a number but it is not right of a decimal point, therefore these terminal zeros will not be considered as significant figures. तो इसमें आपका क्या होगा, 3 होगा। 500.0, इधर देखिए, this 0 is right of decimal point and right of a number, therefore it will be included as significant figures and correspondingly the whole number will be considered as significant figure. तो 1 2 3 4, इधर देखिए 4 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी देखिए, this 0 is in between two non-zero digits, therefore all are considered as significant figures, तो it is 5। ठीक है, अभी देखिए राउंड अप, अभी जो राउंड अप का आपको रूल बताए, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमको 34.2 पे रुकना है। ठीक है, तो इधर तक रुकेंगे 34.2 तक, तो इधर हम देख रहे हैं 1 है, तो दिस इज लेस देन 5, सो वी विल इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, जैसा वैसा है। ठीक है, दिस इज लेस देन 5, सो इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, जैसा वैसा है। दिस इज 5। ठीक है, अभी दिस इज 5 अगर होगा, हम लोग देखेंगे अगर इवन डिजिट है तो हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और अगर ऑड है तो उसे वी विल इंक्रीज बाय 1। अभी देखे तो दिस इज एन इवन डिजिट 4, तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, 0.04 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। अभी देखिए हम लोग 0.04 में क्यों नहीं रुक गए, क्योंकि पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 मतलब कितना तक है। तो दिस, although it is right of a decimal point, this is not right of a number, therefore this 0 is not considered as a significant figure. तो मेरा इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, there are 4 significant figures। ठीक है, तो इधर तक मेरा 3 significant figures है, 4 5 9, तो मेरा ये क्या होगा कि इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी इसके पीछे क्या है, 7 है, तो इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 5, तो हम लोग 10, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो इधर 460 हो जाएगा, तो मेरा पूरा आंसर आएगा 0.0460। इधर देखिए 2808 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमको इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये
थोड़ा इसमें ये गलत लिखा है, ये 9 होगा, 2809। तो 9 होने से क्या होगा कि देखिए मेरा फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर से मेरे को इतना तक चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 9 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ओके, इफ इट वाज 8 आल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। जस्ट इसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि दिस वन इज द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5, तो मेरा आ जाएगा आंसर 281, ठीक है। तो मेरा ये आंसर होगा 281। अभी ओके, दिस इज डन। अभी देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन। अभी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लीस्ट नंबर। हम लोग पॉइंट के तरफ से कंसीडर नहीं करते, हम लोग पूरा नंबर देखते हैं, ठीक है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन का हम लोग पहले ही बता दिए कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपका क्या होता है कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम है, लीस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें टोटल में जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उतना मेरा आंसर होगा, ठीक है। आंसर में उतना होगा। सपोज आपका हम लोग किए थे ना कि 18.0 था, ठीक है, प्लस और भी वगैरह वगैरह था, तो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट था, ठीक है। तो इधर 3 डिजिट था, तो मेरा आंसर शायद आ रहा था 31.122। हम लोग 3 पे ही रुक गए क्योंकि मेरा इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम इसमें था, और ये वाला पूरा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरा आंसर में भी 3 ही आना चाहिए, तो 31.1 मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का देख लेते हैं कि द लीस्ट प्रिसाइज टर्म हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, इसमें तो सभी है 5, इसमें क्या है 3, और इसमें क्या है 4। तो आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें लिस्ट है, तो हम लोग मेरा आंसर में भी 3 ही आना चाहिए। आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये तो इनफाइनाइट है क्योंकि ये दिस इज अ नॉट अ दिस इज अ जस्ट एन एग्जैक्ट नंबर 5। अब 5.364 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरा आंसर में भी 4 आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए गॉट इट। नाउ सी हियर, अभी देखिए कि इधर आपका 0.0125 0.7864 इतना सारा है, तो इसमें हमको देखना है कि पॉइंट के बाद किसमें मतलब सबसे कम नंबर है। तो इधर तो 3 है पॉइंट के बाद कंसिडर्ड, इधर भी 3 है, इधर 4 है, तो हम लोग मेरा आंसर में भी 3 ही आना चाहिए, ठीक है। हेंस इट शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अभी इसमें देख लीजिए अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 6.508, इसके बाद 9 है तो ग्रेटर देन 4 इट इज राउंडेड ऑफ +1 विथ 8 +1 वी हैव डन, ओके। इधर क्या है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 28 है, ठीक है। 28 मतलब ये लेस देन 5 है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। 8.721 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये 4 4 ही रहेंगे, ठीक है। अभी 2000 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना था सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक था, बिकॉज दिस पर राइट ऑफ अ नंबर बट नॉट राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। इसमें क्या है जैसे पॉइंट के बाद आ गया तो सारा कंसिडर दिस टर्मिनल जीरोस आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें 4 है, ठीक है, 4 significant figures. So I hope you all understood this video and you have enjoyed also. Thanks for watching.